नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के हमारे इस व्याख्यान का विषय है जैन दर्शन में जीव विचार। आमतौर पर जिसे आत्मा कहा जाता है, जैन दर्शन उसे जीव नाम से संबोधित करता है। जीव के विषय में माधवाचार्य की पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है, चेतना लक्षणो जीवः, अर्थात चेतना जीव का लक्षण है, अर्थात जिसमें चेतना होती है वह जीव है। जैन दार्शनिक मानते हैं कि सभी जीव स्वरूपतः अनंत चतुष्टय स्वरूप है, अर्थात प्रत्येक जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सामर्थ्य विद्यमान होता है। परंतु जैसे काले बादलों का आवरण आने पर सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता है, उसी प्रकार कर्म बंधन के आवरण के कारण जीव अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप को नहीं जान पाता है। जैन दार्शनिक कहते हैं कि जीव विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। कर्म के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़कर विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगता है। जैन दार्शनिक मानते हैं कि जीवों में चैतन्य सब समय वर्तमान रहता है, किंतु भिन्न भिन्न जीवों में इसका स्वरूप तथा इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मात्रा भेद के अनुसार जीवों में एक तारतम्य है, जिसमें सिद्ध आत्माओं का स्थान सबसे ऊंचा है। सिद्ध वे हैं जो कर्मों पर विजय पा लेते हैं और पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। सबसे नीचे स्थान में ऐसे एकेंद्रीय जीव हैं जो क्षिति, जल, अग्नि, वायु या वनस्पति में निवास करते हैं। यूं तो इन जीवों में चैतन्य का सर्वथा अभाव मालूम पड़ता है, लेकिन वस्तुतः इनमें स्पर्श ज्ञान वर्तमान या विद्यमान रहता है। इनका ज्ञान या चैतन्य कर्मजनित बाधाओं के कारण अत्यंत सीमित एवं अस्पष्ट रहता है। 2 से 5 तक इंद्रियें जिन जीवों में होती है, उनका स्थान जीवों में मध्यम है, जैसे कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि। जैन दार्शनिक मानते हैं कि जीव स्वयं प्रकाशमान है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव ही ज्ञान प्राप्त करता है, वही कर्म भी करता है, सुख दुख भी वही भोगता है। जीव स्वयं प्रकाशमान है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। यह नित्य है, किंतु इनकी अवस्थाएं बदलती है। यह शरीर से भिन्न है। इसका अस्तित्व आत्मा अनुभूति से ही प्रमाणित होता है। जीव संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। जैन दार्शनिक मानते हैं कि जीव संपूर्ण शरीर के अंतर्गत विद्यमान रहता है। जिस प्रकार कोई दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। जीव की कोई मूर्ति नहीं होती, किंतु जिस प्रकार प्रकाश स्थानानुसार आकार या रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव का विस्तार भी शरीर के अनुसार होता है। इसी अर्थ में अमूर्त जीव को भी अस्तिकाय माना जाता है। जीव सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि व्यापकता शरीर तक ही सीमित है। इसे केवल शरीरांतर्गत विषयों का ही अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है। चैतन्य शरीर के बाहर नहीं, वरना उसके अंदर ही रहता है। जैन दार्शनिक कहते हैं कि जीव जिस शरीर में जाता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात चींटी के शरीर में चींटी के जितना व हाथी के शरीर में हाथी के समान चेतना का विस्तार होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जीव में विस्तार कैसे हो सकता है। डेकार्टे के अनुसार चैतन्य और विस्तार परस्पर विरोधी गुण हैं। वे कहते हैं कि विस्तार केवल जड़ द्रव्यों में है और चैतन्य केवल आत्माओं में पाया जा सकता है। उनके ऐसा सोचने का कारण यह है कि उनके अनुसार आत्मा चेतन द्रव्य है और चेतना आकाश व्यापी या पुद्गलधारी नहीं हो सकती। किंतु जैन दार्शनिक आत्मा को जीव मानते हैं। सजीव शरीर के प्रत्येक भाग में हम देखते हैं कि चैतन्य या बोध
है। अतः चैतन्य को आत्मा का स्वरूप लक्षण मान लेने पर भी समूचे शरीर में उसका अस्तित्व मानना बिल्कुल युक्ति संगत है। अर्थात आत्मा का विस्तार हो सकता है। और इसका वो एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, तभी हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर हमें किसी चीज को चुभाया जाता है तो हमें उसकी अनुभूति होती है। ज्ञान दार्शनिक अपने इसके पक्ष में एक तर्क प्रस्तुत करते हैं। जड़ द्रव्यों की तरह किसी रिक्त स्थान को पूरा दखल कर लेता है, बल्कि इसका अर्थ तो केवल ये है कि शरीर के विभिन्न भागों के अनुभव के द्वारा ये उसमें वर्तमान रहता है। जिस स्थान में जब तक कोई जड़ द्रव्य है तब तक वहां दूसरा कोई जड़ द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु जिस स्थान में एक आत्मा है वहां दूसरी आत्मा का भी सन्निवेश हो सकता है या प्रवेश हो सकता है। जैन दार्शनिक कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही स्थान को दो दीपक आलोकित कर सकते हैं, उसी प्रकार दो जीव भी एक स्थान को में विद्यमान रह सकते हैं या उसमें निवास कर सकते हैं। जैन दार्शनिक चार्वाक के आत्मा संबंधी विचारों का खंडन करते हैं। चार्वाक के संशयवाद की कड़ी आलोचना भी करते हैं। यहाँ पर हम जैन दार्शनिकों की आत्मा की सिद्धि के लिए जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, इस पर पहले हम विचार करेंगे। गुणों के आधार के रूप में वो आत्मा को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति जो भी सुख दुख भोगता है या जो उसको सुख दुख की अनुभूति होती है, जैन दार्शनिक इन गुणों के आधार पर आत्मा की सिद्धता या स्वयं सिद्धता को मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बिना आधार के गुण नहीं हो सकता। तो ये सुख दुख आदि जो गुण है, इनको कोई आधार चाहिए और वह आत्मा है जहां पर ये विद्यमान रहते हैं या जहां पर ये निवास करते हैं। दूसरा है ज्ञाता के रूप में। मनुष्य इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान कोई चेतन तत्व ही प्राप्त कर सकता है। यह चेतन तत्व जीव है। चेतन तत्व के अतिरिक्त कोई भी ज्ञाता नहीं हो सकता है, ऐसा जैन दार्शनिक मानते हैं। अगला जो उनका तर्क है आत्मा की सिद्धि के लिए, वह है चालक के रूप में। हमारा ये जो शरीर है ये अचेतन है, इसे चलाने के लिए किसी चेतन चालक को मानना आवश्यक है। जो शरीर को क्रियाशील करता है वह चालक और कोई नहीं, जीव ही है। अगला जो तर्क है निमित्त कारण के रूप में। पुद्गलों से जो विभिन्न प्रकार के जड़ द्रव्य उसको पुद्गल कहा गया है। पुद्गलों से शरीर का निर्माण करने वाला जीव ही है। यहाँ पर जीव के भेद किए गए हैं, मुक्त जीव एवं बद्ध जीव। मुक्त जीव किसे कैसा कहा जाता है? ऐसे जीव जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, अर्थात जो न कोई कर्म करते हैं न कोई बंधन में पड़ते हैं। दूसरा है बद्ध जीव। ये वह है जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है और कर्म करते हैं और दुख भोगते हैं। इसके दो प्रकार है, स्थावर और त्रस। स्थावर बद्ध जीव वह है जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे आदि। त्रस जीव ये वे जीव हैं जो उद्देश्य पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। उन्हें जंगम भी कहा जाता है। इसके चार प्रकार है, द्विइंद्रिय जीव, त्रिइंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव, जिसका उदाहरण मैंने पहले दिया था। द्विइंद्रिय में घोंगा, सिप्पी आदि जीव आते हैं। त्रिइंद्रिय के अंतर्गत पिपीलिका आदि अर्थात चींटी आदि। चतुरिंद्रिय के अंदर भ्रमर, भंवरा आदि आते हैं और पंचेंद्रिय में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव आते हैं। यहाँ पर हम चार्वाक दार्शनिकों ने आत्मा की
चार्वाक दर्शन के आत्म संबंधी विचारों का जो यहाँ पर खंडन किया है जैन दार्शनिकों ने, उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। चार्वाक का कहना है कि चैतन्य की उत्पत्ति जड़ द्रव्य से होती है, किंतु हम कभी भी किसी भी स्थान में चैतन्य को जड़ से उत्पन्न होते हुए नहीं देखते हैं, और जब उसका प्रत्यक्ष होता ही नहीं है तो ये कैसे मान लेते हैं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। चार्वाक यदि अनुमान प्रमाण को मानते भी होते तो यह सिद्ध नहीं कर सकते कि चैतन्य जड़ से अर्थात पुद्गल से उत्पन्न होता है, क्योंकि शरीर यदि चैतन्य के कारण होता तो शरीर के साथ चैतन्य का नित्य साहचर्य रहता, किंतु शरीर के रहते हुए भी निद्रा, मूर्छा और मृत्यु की आवश्यकताओं में चैतन्य का अभाव क्यों रहता है। दूसरी बात यह है कि दोनों में कारण कार्य संबंध रहने से एक की पुष्टि और क्षय से क्रमशः दूसरे की पुष्टि और क्षय होता है, किंतु इस प्रकार का अनुभव नहीं होता। अतः हम देखते हैं कि शरीर और चैतन्य में कारण कार्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। चार्वाक यहाँ कह सकते हैं कि यद्यपि सभी जड़ द्रव्य चैतन्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, फिर भी उनका जब विशेष प्रकार का संयोग होता है तो चैतन्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन जड़ तत्व किसी निमित्त कारण की सहायता के बिना आप से आप किसी जीव का शरीर नहीं बन सकते हैं। वे तो उपादान मात्र है। उपादानों के निमित्त कारण की अपेक्षा रहती है, और यह निमित्त कारण ही तो आत्मा है। चार्वाक दर्शन आत्मा का अस्तित्व मानते ही नहीं है, लेकिन तब तो शरीर आत्मा रहित है, इस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। जिस वस्तु का निषेध किया जाता है उसका अस्तित्व अन्यंत्र किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है। इस प्रकार जो चार्वाक दार्शनिकों के आत्मा संबंधी विचार है उसका जैन दार्शनिकों ने खंडन किया है। यहाँ पर हम दूसरा जो है अजीव द्रव्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस द्रव्य में चेतना का अभाव होता है उसे अजीव द्रव्य कहा जाता है। इसके 4 भेद जैन दर्शन ने माने हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। पुद्गल, सर्वदर्शन संग्रह में पुद्गल के स्वरूप के बारे में लिखा है, पूर्यंती गलंती च पुद्गल है, अर्थात जो पूर्ण हो जाए और गल जाए वह पुद्गल है, या जिसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है वह पुद्गल है। तत्वार्थ अधिगम सूत्र में लिखा है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मंत पुद्गल है, अर्थात जिसके अंदर स्पर्श, रस, गंध व वर्ण हो वे पुद्गल हैं। इसके 2 प्रकार हैं, अणु और संघात। सबसे छोटी इकाई, द्रव्य की सबसे छोटी इकाई को अणु कहा जाता है, जिसका और आगे विभाजन नहीं हो सकता है, और 2 या 2 से अधिक अणुओं के संयोग से मिलकर संघात बनता है। दूसरा अजीव द्रव्य है धर्म। यहाँ जैन दार्शनिक धर्म का अर्थ एक ऐसी अदृश्य शक्ति से लेते हैं जिसके कारण गति करने वाले जीव गति कर पाते हैं। संपूर्ण जगत को गति करने में जो सहायक है वह धर्म द्रव्य है। जैसे एक मछली अपने अंदर तैरने की शक्ति रखती है, परंतु पानी ही न हो तो मछली तैर नहीं सकती है। इसी तरह धर्म द्रव्य गतिशील वस्तुओं की गति में सहायता प्रदान करता है। तीसरा अजीव द्रव्य है अधर्म। धर्म से बिल्कुल विपरीत है। धर्म था जो गति में सहायक होता है, वह धर्म है। इसका विपरीत जो ठहरे हुए जीवों अर्थात पुद्गल को ठहरने में सहायता प्रदान करते हैं, अर्थात जो स्थिति में सहायक है, जो वह अधर्म कहलाता है। यह अधर्म द्रव्य ही जीव व पुद्गल की स्थिति में सहायक है। यह ठीक वैसे ही है जिस प्रकार थके हुए यात्री के लिए वृक्ष की छाया ठहरने में सहायता देती है, उसी तरह से अधर्म भी ठहराव में
स्थिति में सहायक होता है। चौथा अजीव द्रव्य है आकाश। जीव आदि जितने भी द्रव्य हैं उनको स्थान देने के लिए जैन दार्शनिक एक द्रव्य को मानते हैं जिसे आकाश कहते हैं। इसके दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश जीव या पुद्गल आदि जो द्रव्य है वह आकाश में निवास करते हैं, यह लोकाकाश है। अलोकाकाश, लोकाकाश के चारों ओर अलोकाकाश है। लोकाकाश की सीमा जहां समाप्त होती है वहां से अलोकाकाश प्रारंभ होता है।